अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक हैं आप? आज हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो इससे पहले हम वेव इक्वेशन ड्राइव कर चुके हैं और एक्सेलरी इक्वेशन के मुतालिक भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसमें एक्सेलरी इक्वेशन और वेव इक्वेशन दोनों का ज़िक्र है। तो इससे पहले आप मेरे लेक्चर देखकर लाजमी बहुत समाल से और टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं, देखकर तसल्ली से फिर इसको स्टडी करें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। इंशाल्लाह समझ आएगी, आसानी से समझ आ जाएगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, मोटिवेशनल वीडियोस को देखा करें, आपको बहुत कुछ हासिल होगा। और पढ़ते हैं और चलते हैं, सीखते हैं। एमएमपी क्या है, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स क्या है, फ़िज़िक्स के राज क्या हैं, फ़िज़िक्स के राजों से पर्दा उठा लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात हमें समझने की, पढ़ने की, अपने मुल्क की दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। नेक्स्ट सी सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेक्चर 2 है सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय यूजिंग सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। तो एज वी नो दैट इन आवर प्रीवियस लेक्चर 1, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये इक्वेशन ड्राइव की थी। वहाँ पर वी स्क्वायर था, वाई था, यहाँ यू आ गया है और साथ आपके पास क्या आ गया है, सी स्क्वायर। यानी यहाँ हम लाइट को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, ये मैकेनिकल वेव की एग्जांपल होगी, चूँकि मैकेनिकल वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो दूसरी तरफ जो आपके पास म्यू ओवर एफ है वो 1/v स्क्वायर था, तो वी स्क्वायर बराबर आ गया एफ और म्यू। तो ये सारी कहानी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल टी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। इन दी इक्वेशन यू शो द डिस्प्लेसमेंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सी स्क्वायर जो है वो टी ओवर एम के बराबर होगा और यहाँ वी स्क्वायर क्या था, एफ ओवर म्यू के बराबर है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक नया लेक्चर बनेगा बाउंड्री कंडीशंस का। यानी हमारी जो वेव है वो किन किन लिमिट्स के अंदर रह के काम करेगी। नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है, इसकी लेंथ एल है। अगर हम इसको प्लग करके छोड़ेंगे तो ये एम्पलीट्यूड बनेगा और इस वेव का एक नया फंक्शन एफ एक्स हमारे पास आ जाएगा। यहाँ एक्स 0 है और यहाँ एक्स इज इक्वल टू एल है। तो ये बाउंड्री कंडीशंस है। तो आप देखें बाउंड्री कंडीशन हमारे पास यू, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपके पास 0 आंसर आएगा। और अगर आप यहाँ पर x, टी टाइम 0 कर देते हैं, एक नया फंक्शन आपके पास आ जाएगा। इस दौरान फिर आपका जो टाइम डेरिवेटिव u का है, डिस्प्लेसमेंट का है, वो भी 0, टाइम भी 0 होगा। तो ये बाद में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी हम निकालने जा रहे हैं सॉल्यूशन। बाउंड्री कंडीशन बाद में अप्लाई की जाती है। पेपर में बात याद रखें कि अगर बाउंड्री कंडीशन दी हो तो आपने सॉल्व करना है, वरना अदरवाइज़ आपने वहीं पर इसको स्टॉप कर देना है जहाँ आपका सॉल्यूशन निकल आएगा। तो देखिए, चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ आगे। ये हमारे पास वेव इक्वेशन है। लेट कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। कंप्लीट सॉल्यूशन हमेशा आपने याद रखना, क्योंकि बार बार हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी हम आ जाके कहेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करें, कंप्लीट सॉल्यूशन में पुट करें। अगर इसका मैं डबल डेरिवेटिव लूँ तो वो ये टी एक्स डबल प्राइम आएगा। इसका डबल डेरिवेटिव लूँ टाइम के लिहाज से तो वो ये आएगा। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। आप इसको इक्वेशन नंबर, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। और जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आप एक साइड पे आपके पास इसकी जगह ये आ जाएगा, इसकी जगह, और जो ये आपके पास है जी, तो यहाँ से ये आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आप क्या करेंगे कि टी डबल प्राइम टी और सी स्क्वायर एक साइड पे, एक्स डबल प्राइम और एक्स एक साइड पे ले जाएंगे। ये चूँकि 0 के इक्वल है, यानी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन उस वक़्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप इसके इक्वल कोई ना कोई कांस्टेंट नहीं ले आते। चूँकि एक्सेलरी इक्वेशन हमने निकालनी है, एक्सेलरी इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स होना ज़रूरी है। तो आप कांस्टेंट लाएंगे इधर, इसको खुद से एक कांस्टेंट के बराबर रखेंगे। तो ये टर्म जो है वो अलहदा कांस्टेंट के बराबर रखी जाएगी, के के बराबर, और ये टर्म अलहदा के बराबर रखी जाएगी। ठीक है, यहाँ ये एक्स नहीं आना। उसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करते हैं तो ये इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन जाएगी। हेयर देयर आर 3 केसेस अराइजेस फॉर द
वैल्यू ऑफ के। अब के की जो वैल्यू है इसके लिए 3 केस बनेंगे। मैंने आपको बताया था 3 केस किसके लिए बनेंगे, क्या है कि हमारी वेव इस तरह मूव करती है, या हमारी वेव इस तरह मूव कर रही है, या हमारी वेव का कोई और पैटर्न बन रहा है। तो ये वेव के डिफरेंट पैटर्न के लिए हम प्रॉपर सोल्यूशन निकालने के लिए कि वेव का सोल्यूशन क्या है, हम इनके 3 केसों में इसको डिस्कस करेंगे। बड़े स्मॉल से और मज़ेदार से केस हैं। इतनी लंबी चौड़ी बातें मैं को नहीं करता, सीधी सीधी सी बातें हैं, घुमाने फिराने वाली बात को नहीं कि जनाब टाइम बढ़े, और क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम ही नहीं होता, तो स्मॉल वीडियोस होती हैं, सुकून से देखें और वैल्यूज़ निकालें। केस 1 क्या है, व्हेन के इज़ इक्वल टू 0। 3 केस होते हैं, 0 हो सकता है, या वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, या वैल्यू नेगेटिव। पहला केस हम पुट करेंगे कि हमारे पास के की वैल्यू 0 है। जब के की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे, टी डबल प्राइम 0 आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये, अगेन इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा वापस। पहले दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो पहला कांस्टेंट, दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड कांस्टेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। एक्स प्राइम को भी सेम इंटीग्रेट करें तो C3 एक कांस्टेंट दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगी। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। आप जब इक्वेशन नंबर 2 में, यानी कंप्लीट सोल्यूशन में, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने ये कंप्लीट सोल्यूशन जो है ये याद रखना है, क्योंकि हर दफ़ा हमने इस कंप्लीट सोल्यूशन में वैल्यूज़ पुट करनी है। जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। इसी तरह व्हेन के इज़ पॉजिटिव। अब के पॉजिटिव कैसे रखा जाएगा केस 2 के अंदर, कि आप के की वैल्यू को पी स्क्वायर लेंगे। के की वैल्यू को क्या करेंगे, पी स्क्वायर डिस्कस करेंगे। पी स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। जो भी वैल्यू नेगेटिव भी पुट करेंगे ना आप इसमें, जब आप वैल्यू नेगेटिव भी पुट करेंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आएगा। तो सो वी हैव इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 एंड 4 को अगेन आप क्या करेंगे, यहाँ लेकर आएँ, और वैल्यू के की जगह आपने पी स्क्वायर पुट कर दी है, ये देखें, और इसको लेट कर लें कि मैंने, आप देखें कि एक्स डबल प्राइम है, पी स्क्वायर एक्स इज़ इक्वल टू 0, और ये अलहदा और ये अलहदा। मतलब ये डिफरेंस कैसे आया, यहाँ डी स्क्वायर मैंने किसकी जगह लगाया है, मैंने इस टी डबल प्राइम को डी स्क्वायर लिख दिया। मैंने इस एक्स डबल प्राइम को इन दोनों से जो है वो फ़र्क में रखने के लिए कि ये टी के लिहाज से है, वो मैंने साइड पे लिख लिया है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है ना वो टी के लिहाज से है डी स्क्वायर, और ये एक्स के लिहाज से है डी डैश स्क्वायर। जबकि जो डी है आपके पास वो डेरिवेटिव है, डी ओवर डी टी, यानी टाइम के लिहाज से ये, और ये जो डी प्राइम है ये एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव है। अब यहाँ ये बन गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब यहाँ आपको एक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इसके ऊपर अलग अप्लाई करें, इसके ऊपर अलग अप्लाई करें। आप देखें एक्सिलरी इक्वेशन आपने पढ़ी है तो आप लिखेंगे एम स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। कहाँ एम स्क्वायर किसकी जगह, कैसे फाइंड आउट करना है एक्सिलरी इक्वेशन का, ये सारा सोल्यूशन ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसका डायरेक्ट सोल्यूशन ये आएगा एम स्क्वायर पी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ m की पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मिलेंगी। इसका जो सोल्यूशन आएगा वो t इज़ इक्वल टू C1 e की पावर PCT, ये पावर में चला जाएगा एक्सपोनेंशियल, ये माइनस PCT। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ आपके पास सोल्यूशन आएगा तो ये भी सेम उसी तरह आ जाएगा। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, यानी फाइनल सोल्यूशन के अंदर जो हमारे पास था उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी जो कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 2 याद रखनी है, उसमें पुट करेंगे। मतलब इस पूरे पेज में क्या हुआ कि हमने जब पी स्क्वायर वैल्यू पुट किया और उसको फर्दर सॉल्व करते गए तो हमें एक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई करना पड़ी और हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया। ये सोल्यूशन हमें बताता है कि हमारी वेव किस तरह मूव करेगी। तो ये सोल्यूशन बेसिकली हमें ये बता रहा है कि हमारी जो इक्वेशन है वो आगे और पीछे की तरफ मूव करेंगे इन टर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो बेसिकली ये भी हमारी वेव का सोल्यूशन नहीं है, और ना ही सोल्यूशन जो हमने ये ड्राइव किया है ये हमारी वेव का सोल्यूशन है, क्योंकि क्वेश्चन 5 में जो सोल्यूशन आया है इसका मतलब है कि या तो वेव ऊपर की तरफ मूव कर रही है या नीचे। साइनोसाइडल वेव नहीं है, वेव मीन्स साइन, यानी अप्स एंड डाउन बनने चाहिए, और यहाँ आप देखें वेव आगे पीछे मूव कर रही है, ठीक है। अब हमारे पास है लास्ट केस। लास्ट केस कभी आप देखें तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट केस है कि के की वैल्यू नेगेटिव रखनी है। जब के की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो माइनस पी स्क्वायर लगाएंगे। अब माइनस पी स्क्वायर जब आप लगाएंगे तो अब यहाँ आप चाहे वैल्यू पॉजिटिव रखें नेगेटिव रखें, आंसर नेगेटिव आना है। सेम केस 2 की तरह आप यहाँ पर इसको, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। इन पे भी एक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे। जब एक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस अयोटा आएगा, क्योंकि ये जब इधर आएगा तो माइनस में आएगा,
और माइनस का सोल्यूशन हमेशा आयोटा के अंदर आता है। और इसी तरह सेम ये, अब ये जो आयोटा की फॉर्म आ जाए तो वो कॉस और साइन की फॉर्म में आती है, ये भी कॉस साइन में। पुट दिस इक्वेशन इन टू, तो जो हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आएगा वही आएगा, और यही कंप्लीट सोल्यूशन हमारी प्रॉपर वेव का सोल्यूशन है। यानी जिसमें हम कांस्टेंट के की जगह नेगेटिव पी स्क्वायर पुट करेंगे वही हमारी वेव का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। अंडरस्टैंड? बड़ा आसान सा ये लेक्चर था। और आखिर पे, सिंस periodic function are present in equation number 11 and it is show the physical nature of the wave, so equation 11 is the complete solution of the wave। जो complete solution है वेव का वो इक्वेशन नंबर 11 है। ठीक है जी। अब जो बाउंड्री कंडीशन की बात है वो हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके हम अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और हमें जो सोल्यूशन दिया हो, जो वैल्यूज़ दी हो, उसे हम सॉल्व कर सकेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। उम्मीद आपको समझ आई होगी बड़े शॉर्ट टाइम में। यही लेक्चर कहीं कहीं मिनटों का है, यानी घंटों तक पहुँचे हुए हैं। मैंने बड़े स्मॉल शॉर्ट तरीके से आपको समझा दी है। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।